नमस्कार, मेरा नाम मनीष है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस पॉडकास्ट में, जो आधारित है आयुर्वेदा पे। हमारे साथ डॉक्टर निकिता हैं, जो कुछ सवालों के जवाब देंगी, जो आयुर्वेदा से संबंधित हैं, जो हम सबके दिमाग में है और जो हम सब जानना चाहते हैं। Welcome, Doctor. My name is Pavan, and welcome to Mrs. Dodden podcast. And we will discuss the Ayurvedic way of healing with a focus on sexual wellness in men through Ayurveda, and also answer some of the most frequently asked questions that some of our customers have. Thank you, Manish. Thank you, Pawan, to welcome me here on this platform. And here, being an Ayurvedic doctor, I will try to clear out some of the doubts that people might be having about Ayurveda. So before starting, मैं सबसे पहले आयुर्वेद की प्रयोजन के बारे में यहाँ कहना चाहूँगी, which says स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च. It means कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम मीन्स कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, ये आयुर्वेद का एक पहला स्टेप है, कंसिडरेशन है. सेकंड कंसिडरेशन आयुर्वेद का है कि आतुरस्य विकार प्रशमनम मीन्स कि आतुरस रोगी के रोगों का निवारण, मीन्स कि किसी भी डिजीज्ड पर्सन को उसके डिजीज फ्री उसको करना. So on this concept, the whole Ayurveda works. And as everybody knows कि that Ayurveda is just not a home remedy or it is nothing, ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप इसको आसपास से ले लें. It is actually a science of life. ये एक प्रॉपर चिकित्सा पद्धति है, I must say, जिसके जो कि आपको 5000 साल पहले से ये यहाँ पर थी और टाइम टू टाइम ये डेवलप भी हो रही है, इम्प्रूव भी हो रही है, इस पे रिसर्चेस भी हो रही हैं, एंड टाइम टू टाइम पीपल आर गेटिंग मल्टीपल एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ इम्प्रूवमेंट आउट ऑफ इट. तो पहला सवाल या यूँ कहें थोड़ी जानकारी जो आयुर्वेद से संबंधित है, वो ये लोग जानना चाहते हैं कि सिद्धांत क्या है आयुर्वेद के उपचार के. बेसिकली किसी भी समस्या के उपचार का क्या सिद्धांत है आयुर्वेद के पास और क्या है बेसिकली, और हम समस्या को कैसे पहचानते हैं एग्जैक्टली कि आयुर्वेद के हिसाब से, और उसका इलाज कैसे होता है. तो ये पहला सवाल है जो हम जानना चाहते हैं. बेसिकली आयुर्वेद की चिकित्सा में सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि किसी भी व्यक्ति की प्रकृति क्या है, वात पित्त या कफ. साथ ही साथ उसका ये देखा जाता है कि उसको कोई भी अगर रोग है, कोई विकार है या कोई डिजीज है, तो वो किन दोषों की वजह से है. दोष भी आपके वात पित्त और कफ है. वात पित्त और कफ ये तीन ऐसे ह्यूमर्स हैं, अगर बैलेंस्ड स्टेट में रहेंगे तो आपका हेड टू टो बॉडी बिल्कुल हेल्दी फंक्शन करेगी. और इन तीनों में से कोई एक भी या दोनों या तीनों ही आपका डिसबैलेंस स्टेट में पहुंच जाते हैं तो ये दोष बन जाते हैं, जिसकी वजह से कई प्रकार के रोग सामने आते हैं. तो यहाँ पर कोई भी ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपके दोषों को साम्यावस्था में लेकर के आना. So, Doctor, erectile dysfunction, premature ejaculation, and loss of libido are some of the problems that affect a lot of men. So, according to Ayurveda, why does this happen? Like, what is the causation of sexual dysfunction in men? Okay, very good question. In this context, I would like to say कि either of the problem, whether it is erectile dysfunctioning or it is premature ejaculation or loss of libido or any other such sexual problem, इनमें से जितना भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं, इनका जो एक मेन कॉज है दैट इज वात. जब भी आपका वात दोष प्रकोपित होता है तो आपको अराउंड 80 टाइप्स ऑफ डिजीज होते हैं, जिनमें से सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी आती हैं. तो सेक्सुअल प्रॉब्लम अगर है तो दैट मीन्स अब क्लियर कट है कि आपका वात इज डिसबैलेंस्ड. विद दिस आपका पित्त और कफ भी डिसबैलेंस है कि नहीं, दैट डिपेंड्स कि आप क्या सिम्टम्स लेकर के आए हैं, कितने टाइम से प्रॉब्लम है और आपकी बॉडी की क्या प्रकृति है, एंड एटसेट्रा चीजें. नाउ व्हाट कम्स हियर इज कि कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो है, जैसे आपने बताया प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग, इनका अगर हम फिजिकल कॉजेज देखें तो बहुत सारे हैं, जैसे ओबेसिटी हो गया, या आपका न्यूट्रिशन की कमी हो गई, या फिर आपका डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इस तरह की बहुत सारे फैक्टर्स हैं. बट इन सब में जो एक मेजर फैक्टर आता है दैट इज स्ट्रेस, जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है. चाहे वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो, चाहे वो इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग हो, चाहे लॉस ऑफ लिबिडो हो, या कोई भी प्रॉब्लम हो, इन सब में जो एक मेजर कॉज है दैट इज स्ट्रेस. सो यहाँ पर देखा जाता है कि आज की डेट में लगभग हर व्यक्ति स्ट्रेस से गुजर रहा है, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे प्रोफेशनल हो, या XYZ एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस.
Now what comes here is कि this is true कि everyone has to stay with this stress factor, but it is up to you how do you manage the stress. अगर आप इस पे कंट्रोल कर लेते हैं, अगर आपका नियंत्रण अपने मन पे इतना है कि आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो बहुत ही इजी है कि आप इन सब प्रॉब्लम से बहुत जल्दी फ्री हो सकते हैं अगर इफ यू आर फेसिंग एनी ऑफ दिस प्रॉब्लम. ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, काफी यूजफुल है ये. एंड जो अगला सवाल है हमारा वो उसी पहले सवाल से ही जुड़ा हुआ है. तो इसका क्या इलाज है आयुर्वेद के पास, मतलब इसको कैसे ट्रीट किया जाए, आयुर्वेद के हिसाब से इसको कैसे ट्रीट किया जाए, क्या इलाज है? ओके, वेल यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि आयुर्वेद की चिकित्सा में दो तरीके से चिकित्सा की जा सकती है. सबसे पहले होता है निदान परिवर्जन. निदान परिवर्जन, निदान मीन्स कि आपका कॉज, द कॉज विच इज लेटिंग यू टू अकर दीज ऑल दीज प्रॉब्लम्स. तो सबसे पहले हम ऐसी कोई चिकित्सा, ऐसा हम काम करेंगे जो कि निदान के विपरीत हो, यानी कि ऑपोजिट हो. मीन्स कि अगर आपका ओबेसिटी या हाइपरटेंशन की वजह से आपको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है, तो हम पहले काम करेंगे आपका ओबेसिटी या हाइपरटेंशन को थोड़ा सा दूर किया जाए. या अगर आपका स्ट्रेस की वजह से कोई प्रॉब्लम है, तो हम काम करेंगे कि आपका स्ट्रेस थोड़ा सा रिलीव किया जाए. तो यहाँ पर जो एक फैक्टर आता है दैट इज कि आपको सबसे पहले अपने खान पान, अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, जिसमें आपका आहार और विहार, आहार इज डाइट एंड विहार इज योर लाइफस्टाइल. इन दोनों चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि आप अपनी लाइफ में, अपने खाने पीने में क्या इंक्लूड आपने अभी तक किया हुआ था, एंड एज पर योर डिजीज एंड एज पर योर प्रॉब्लम्स एंड कंडीशन सिम्टम्स आपको क्या क्या इंप्रूवमेंट करना है. साथ ही साथ इसकी कुछ मेडिकेशंस हैं. जैसे अगर मैं बात करूं मेडिसिन में, तो अश्वगंधा इज वन ऑफ द वेरी बेस्ट मेडिसिन दैट इज continuously used with time to treat or to manage such conditions. Now, besides this ashwagandha, although there are many other medicines like shilajit, like gokshur, like there kesar, like amla and many other things जो कि एक वाजीकरण प्रॉपर्टी अपने साथ लिए हुए हैं. Now, what is वाजीकरण? वाजीकरण जिसको हम इंग्लिश में एफ्रोडीसियाक प्रॉपर्टी कह सकते हैं. तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि आपको कुछ भी सेक्सुअल प्रॉब्लम है उसमें बेनिफिट देती है, आपको रिलीफ देती है, प्लस आपका विद टाइम सेक्सुअल हेल्थ को इंप्रूव करती है. As just an information to our viewers, at Mrs.in, irrespective of what product you buy on our website, any Ayurvedic product you buy, we follow it up with Ahar and Vihar advice, like Dr. Nikita was talking about, and we have developed that with her expertise. So what we do is there is an Ayurvedic quiz. After you purchase a product, you would be customer care executives will call you and then ask you to take a Ayurvedic quiz and take you through it. Then we'll give you personalized Ahar and Vihar advice, which makes sure, just to ensure that Ayurveda works best for you. Along with medication, Ayurveda works best when there is Ahar and Vihar advice that is also followed by the customer. सो डॉक्टर, अब हमारे पास कुछ सवाल हैं जो FAQ से रिलेटेड है, मतलब फ्रीक्वेंटली आते हैं, जो लोग बहुत ज्यादातर पूछते हैं. तो उनकी तरफ चले हम उन कुछ क्वेश्चंस को ले लेते हैं. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि जैसे मैं कोई एलोपैथी मेडिसिन ऑलरेडी ले रहा हूँ, क्या उस मेडिसिन के साथ मैं आयुर्वेद की मेडिसिन यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल, आप किसी भी पैथी की मेडिसिन आप ले रहे हैं, चाहे वो एलोपैथ है या कोई भी अदर पैथी है, आप उसके साथ आयुर्वेदिक मेडिसिन बिल्कुल ले सकते हैं. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस आपको थोड़ा सा कुछ कंडीशंस का ध्यान रखना है, जैसे कि दोनों पैथीज के बीच में अराउंड आधे या 1 घंटे का गैप होना चाहिए. और आप कभी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन लेंगे, ज्यादातर मेडिसिन आपका खाना खाने के बाद की ही प्रिस्क्राइब्ड होती हैं. बहुत रेयर होती हैं कि कुछ खाली पेट आपको दिया जाए. दैट डिपेंड्स ऑन वेरियस अदर कंडीशंस. तो जब भी आपको ऐसा कुछ एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस चाहिए होंगी या लेनी होंगी, तो आई वुड रादर सजेस्ट कि आप एक प्रॉपर आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह से आप इस तरह से आप लें. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द मेडिसिन आर प्रिस्क्राइब्ड आफ्टर मील. One of the most commonly asked questions is what are the side effects of taking Ayurvedic medicine? Because when it comes to allopathy, there is a declared list of side effects, and people would be like, they would be worried, some of them, that when they're taking Ayurvedic medicine, what are the side effects that they should be aware of, and is there any side effect for Ayurvedic medicine? So that's something that we get often, and I think it would be great if you can answer that question for us.
Okay. Well, in this case, I will just put my some suggestions or my views कि आयुर्वेदिक मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं. आयुर्वेदिक मेडिसिन के कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो सकते हैं, बट देयर इज नथिंग लाइक साइड इफेक्ट्स. एंड देयर इज अ वेरी मेजर डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड साइड इफेक्ट्स. साइड इफेक्ट इज वन कि आपने दवा खाई और वो दवा खाई आपने किसी एक प्रॉब्लम के लिए, उसने जाकर आपको दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी या आपके दूसरे ऑर्गन पर नेगेटिवली इफेक्ट किया. कॉन्ट्राइंडिकेशन इज वन कि आपने किसी प्रॉब्लम के लिए दवा खाई, वो ठीक हुई या नहीं, बट उसमें उसी प्रॉब्लम में आपको थोड़ा सा वेरिएशन नजर आ गया. तो इस तरह से मैं यहाँ पर यही कहूंगी कि आयुर्वेदिक मेडिसिन के कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं, और वो कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी तब होते हैं जब आप अपनी मात्रा के विरुद्ध जाकर के कोई दवा लेकर सेवन करते हैं. जैसे अगर आपको ये कहा जाए कि आपको एक गोली सुबह शाम लेनी है, तो दैट मीन्स ये आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग ये आपका एक स्टैंडर्ड डोज है जो आपको लेना है. अगर आप इसके विरुद्ध जाकर आप ये सोचते हैं कि मैंने सुबह की तो दवाई मिस कर दी है, मैं शाम को ही 2 गोली इकट्ठी ले लेता हूँ, दैट विल गिव यू अ कॉन्ट्राइंडिकेशन. सो आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए जरूरी है कि आप एक टाइम बैलेंस करके चलें, एक रूटीन बना करके चलें, और जिस समय जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है उसको उसी समय और उसी मात्रा में आप लें. ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर आंसरिंग दिस मैम. सो अगला सवाल इसी से मिलता जुलता है, और वो सवाल ये है कि, और जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है, एंड वो ये है कि इसका कोई कोर्स है क्या, मतलब कोई कोर्स डिफाइंड है क्या? जैसे एलोपैथी में क्या होता है कि अगर हम कोई दवा ले रहे हैं तो उसका एक कोर्स डिफाइंड होता है कि इतने हफ्ते में, इतने महीने में चीजें कंट्रोल हो जाएंगी. आयुर्वेद में कुछ ऐसा आप बताना चाहें हमें? बिल्कुल. अगर कोर्स की हम बात करें तो ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं है कि बिल्कुल आपको 3 महीने के लिए ही लेना है या 6 महीने के लिए ही लेना है. इट डिपेंड्स कि आपकी कोई प्रॉब्लम जो चल रही है वो कितने समय से चल रही है. उसके आधार पर कोई भी आयुर्वेदिक चिकित्सक ये निर्धारित करता है कि आपका कितने समय तक दवाइयाँ आपको चलानी है. अगर बहुत ही इनिशियल स्टेज पे आपकी मेडिसिन आपकी प्रॉब्लम्स हैं, तो उस कंडीशन में आपकी मेडिसिन लगभग मान करके चलिए 3 से 4 महीने तक आपका चलता है. और अगर कोई प्रॉब्लम बहुत पुरानी है या कोई प्रॉब्लम बहुत क्रॉनिक हो चुकी है या बहुत ज्यादा सिम्टम्स के साथ आ गई है, ज्यादा बड़े लेवल पर है, तो उस केसेस में कभी कभी ट्रीटमेंट का कोर्स 1 ईयर तक भी पहुंच सकता है या मे बी उससे अबव. Okay. तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि आपकी प्रॉब्लम कितनी पुरानी है, कितने ज्यादा सिम्टम्स उसके आ गए हैं, और किस तरीके से आपकी बॉडी उसको दिखा रही है, दर्शा रही है. थैंक यू. Thank you, Doctor. So, the other question that we get often is that when it comes to allopathic medicines, there are medicines that give an immediate impact. Like Viagra, for example, for used to treat erectile dysfunction, gives an immediate impact. Is there any medicine or any ingredient in Ayurveda which gives an immediate impact like Viagra? Is there an equivalent to that? That's a commonly asked question as well. So it would be great if you can answer that. देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि बहुत ही कॉमन सी एक चीज है, प्रकृति का नियम है कि अगर कोई भी बच्चा अगर जब पैदा होता है तो आप क्या उसे तुरंत 12th क्लास की पढ़ाई सिखा सकते हैं? नहीं सिखा सकते हैं. आपको पहले उसे थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, उसको इस लायक करना पड़ेगा कि वो प्री नर्सरी में जाए, फिर नर्सरी में जाए, टाइम टू टाइम एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, तब धीरे धीरे जाकर के वो 12th स्टैंडर्ड तक पहुंच पाता है, तब वो 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई ले सकता है. किसी भी चीज को, आयुर्वेद में भी यही है कि किसी भी चीज को अगर आप ये सोचे कि तुरंत असर दिख जाए, तो वहां पर कभी कभी अर्थ का अनर्थ भी होने की संभावनाएं रहती हैं. आपको लाइक एज आई सेड कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखने भी मिल सकते हैं, या फिर बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि इस तरह की कोई ऐसी कोई मेडिसिन या ऐसी कोई चीज है कि आपको तुरंत इस तरह की प्रॉब्लम्स में तुरंत असर दे जाए. अदरवाइज ऐसा कुछ भी पॉसिबल संभव नहीं है. प्रकृति के नियम के अनुसार अगर आप चलते हैं, किसी चीज में, जिस किसी प्रॉब्लम में आप जितना पेशेंस के साथ काम करेंगे, उतना ही अच्छा और लॉन्ग टर्म आपको रिजल्ट आपके सामने आएंगे. थैंक यू सो मच डॉक्टर निकिता, इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए. इससे हमारे साथ जुड़े हुए लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी, और वो सारे सवाल जो हम लोगों को परेशान करते हैं, हम लोगों को कई बार सलाह नहीं मिल पाती है सही, तो आपने उन सारे सवालों के जवाब दिए. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you, Doctor.
And also to just a note to our viewers, this is the first of the Ayurvedic podcasts that we are doing. And if there are any questions that you have, any suggestions that you have on the topics that you want us to cover, we would be happy to oblige and we'll do that. So this is going to be a event. This is going to be we're going to be doing this often. And do let us know if you have any suggestions or if you have any questions that you want us answered. And Dr. Nikita would be happy to answer those questions. I hope that works for you, Doctor. Definitely. Thank you, Manish, and thank you, Pawan, once again. And I also thanks all my viewers. And यहाँ मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, आपके मन में किसी भी तरह के कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज, कुछ भी अगर आ रहा है, जैसा कि मैं देख रही हूँ सब लोग आजकल इतने अवेयर हो रहे हैं कि सब लोग ऑलरेडी आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं। साथ ही अगर कुछ भी अगर आपके मन में आता है कि वी नीड टू आस्क, वी नीड टू चेंज आवर वे ऑफ लाइफस्टाइल, वी नीड टू चेंज आवर वे ऑफ डाइट, वी नीड टू चेंज आवर एवरीथिंग, तो आप बिल्कुल फ्री हैं, आप कभी भी मिस्टर्स पे आकर के हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। आपको एक ऐसा प्योर और शुद्ध एडवाइस हमेशा मिलेगा जो कि आपके स्वास्थ्य वर्धक ही होगा। That's very nice of you. That's very well said. Thank you, Doctor. Thank you. Thank you so much.